हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। रीजनिंग की आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास के जो सारे के सारे सवाल हैं वो परीक्षा में आने वाले सवाल हैं। इसी ट्रिक बेस पे एग्जाम में आपको 100% सवाल मिलेंगे। तो आज की क्लास आप लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनके भी एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं हो। तो चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला सवाल है आपके, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिनों बाद आता है। यानी मेरा जन्मदिन है वो मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिनों बाद आता है। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर बात की जाए तो जन्म पहले किसका हुआ था? भाई का हुआ था। भाई का जन्मदिन सबसे पहले भाई का जन्म हुआ था और इसके बाद में मेरा जन्म हुआ था। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है उसके बाद में किसका जन्म हुआ था? मेरा जन्म हुआ था। और आगे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद मेरा जन्म हुआ। कितने दिन बाद भाई? 64 दिन बाद। यानी दोनों के जन्म के बीच का अंतर कितना है? 64 है। अगर आगे क्वेश्चन बोला जाए यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को होता है, यानी भाई का जन्मदिन किस वार को है भाई? सोमवार को। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा वैसा कर रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी अभी तक ऐड नहीं किया है। भाई का जन्म दिवस किस वार को है? सोमवार को है। तो मेरा जन्मदिन हफ्ते के कौन से दिन होगा अपने को पूछा है। अपने खुद का जो जन्मदिन है वो हफ्ते के किस दिन होगा? तो आसान सा सवाल है, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है सवाल की, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई हुई है क्योंकि सवाल में पूछा है मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है। इसका मतलब भाई इससे बड़ा है। कितने दिन बड़ा है भाई? 64 दिन बड़ा है। और इसके बाद में ये कहा जा रहा है कि भाई का जन्म दिवस का वार क्या है? सोमवार है। और इन दोनों के बीच में अंतर की बात करें यानी दिवस कितना के अंतर है? 64 दिन का अंतर है। तो आपको पता है कि अपने को अगर जब भी वार निकालना हो तो अपन क्या करते हैं? 7 का भाग देते हैं। 64 में अपन क्या करेंगे? 64 में अपन 7 का भाग देंगे। 64 में अपन 7 का अगर भाग देंगे तो 63 में भाग पूरा पूरा जाता है और शेष कितना बचता है? एक शेष बचता है। कितना शेष बचता है भाई? एक शेष बचता है। तो इसका भाई का जन्म दिवस सोमवार है तो सोमवार में एक अपन प्लस करते हैं तो अगला कौन सा वार आता है भाई? मंगलवार आता है। तो इसका मतलब मेरा जन्मदिन किस वार होगा? मंगलवार को होगा। मेरा जन्म दिवस किस वार को होगा भाई? मंगलवार को होगा। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार नॉर्मल में वापस बता रहा हूँ स्पीड से, आप देख लेना। इसमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मेरा जन्म दिवस मेरे भाई के जन्म दिवस के 64 दिन बाद आता है। यानी भाई के जन्मदिन और मेरे जन्मदिन के बीच में कितने दिनों का अंतर है? 64 दिन का अंतर है। और आपको पता है अपने को जब भी वार निकालना हो तब अपन 7 का भाग देते हैं। 64 में अपन ने 7 का भाग दिया तो कितने शेष बचते? एक शेष बचा है। तो भाई का जन्म दिवस सोमवार को था, सोमवार में एक ऐड किया तो कितना हो गया? मंगलवार हो गया। तो इसका मतलब मेरा जन्म दिवस किस वार को होगा? मंगलवार को होगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है अपना, सही विकल्प चुनिए जो प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब होगा। यानी अपने को दर्पण प्रतिबिंब का पूछा है। ये अपने को आकृति दे रखी है, इसके सामने दर्पण लगाया हुआ है कि दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं साथियों, दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। जो इसका दायां होगा वो दूसरे का क्या होगा? बायां होगा। यानी दायां है वो बाएं में परिवर्तित हो जाता है और वो बायां है वो किस में? दाएं में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार से अपन बात करें तो ये जो आपका ऐप है इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसा देखो देखें किस ऑप्शन में दे रखा है, इस प्रकार से इसका दर्पण प्रतिबिंब आपके बन जाएगा। तो ऐसा सी ऑप्शन में दे रखा है। किस ऑप्शन में भाई? सी ऑप्शन में ऐसा दे रखा है। तो इसका मतलब अपना सही आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यानी अक्सर होता क्या है
दर्पण प्रतिबिंब में जो बायां भाग रहता है वो प्रतिबिंब में दायां हो जाता है और जो दायां भाग रहता है वो प्रतिबिंब में बायां हो जाता है। इसी प्रकार से अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है अपना, दिए गए समूह से विषम आकृति चुनिए, यानी आपके विषम आकृति अपने को बतानी है। जो अपने को आकृतियाँ दे रखी है उनमें से विषम आकृति कौन सी है, यानी आपके विषम की बात करें तो अलग आकृति कौन सी है या भिन्न आकृति कौन सी है, ये अपने को पूछा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहली आकृति वैसे कहा जाए तो आपकी वृत्त की है, दूसरी चतुर्भुज, तीसरी चतुर्भुज, चौथी वृत्त। लेकिन इसमें तो कोई आपके दो एक समान है और दूसरी दो एक समान है, तो इसका मतलब इसमें तो आपके भिन्नता नहीं होगी। तो अगली अपन अगर बात करते हैं कि इसमें चार रेखाएं हैं, इसमें भी चार रेखाएं हैं और इसमें भी चार रेखाएं हैं, इसमें भी चार रेखाएं हैं, तो ये भी आपके भिन्नता नहीं है। अब अपन बात करते हैं इसमें जो आपके दोनों जो रेखाएं हैं वो समकोण पे काटती है। इसमें भी समकोण बन रहा है, इसमें भी समकोण और इसमें भी समकोण, और इसी प्रकार से इसमें भी समकोण पर काटती है और इसमें भी समकोण पर काटती है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे काटती है। लेकिन इस पे आपके समकोण पे नहीं काटती, तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो क्या है, डी वाली आकृति इन सभी आकृतियों से भिन्न है, अलग है। तो इस प्रकार से अपना कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके डी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, जो आपके सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो सभी आकृतियां हैं क्वेश्चन है अपना, एच आई जे के का संबंध जिस प्रकार से जी एफ ई डी से है उसी प्रकार से अपने को एन ओ पी क्यू का संबंध पता करना है कि किससे होगा। तो सबसे पहले तो अपने को जो पहला अपने को दे रखा है उस पर ध्यान करना है कि एच आई जे के का संबंध आपके जी एफ ई डी से किस प्रकार है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एच कितने नंबर पे आता है भाई, एच आपके आता है 8 नंबर पे, और आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, के आपके 11 नंबर पे। देख लो, ए 1 नंबर पे, बी सी डी ई एफ जी एच 8 नंबर पे, जी एच आई जे के यानी 9 10 और 11 नंबर पे। इसके बाद में अपन अगर डी की बात करें तो कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, ए बी सी डी ई एफ जी इस प्रकार से आ रहे हैं, यानी ये 8 नंबर पे आ रहा है। तो 8 नंबर में क्या करें तो 7 नंबर यानी -1 किया है यहाँ पे, और यहाँ पर 9 पे और ये 6 पे, यहाँ पर क्या किया है भाई, यहाँ पे अपने किया है -3 किया है। यहाँ पर कितना किया भाई, -3 किया है, फिर यहाँ पे -5 किया है, और फिर यहाँ पे -7 यानी 11 में से 7 निकालते हैं तो कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। तो इस प्रकार से अपना संबंध है, जो पहला अक्षर है जिस संख्या पे आता है उसमें से -1 कर दो, दूसरा जो अक्षर है जिस संख्या पे आता है उस पर -3 कर दो, तीसरे पे -5 कर दो, और जो चौथा वर्ड है उस पर -7 कर दो। यानी अपने को किसका पूछा है, अपने को पूछा है एन ओ पी क्यू, इसका पूछा है। अगर बात की जाए के 11 नंबर पे, एल एम एन यानी 12 13 14 नंबर पे, एन कितने नंबर पे आ रहा है भाई, 14, एम एन ओ पी क्यू 17 नंबर पे, यही होंगे। तो पहले में कितने माइनस करने हैं, -1 करना है। तो अगर 14 से -1 करें तो कितने आएंगे भाई, कितने आ जाएंगे, एम आ जाएगा, किस कौन सा आ जाएगा, एम आ जाएगा। और इससे -1 किया जाए ओ से तो 3 माइनस करने हैं, ओ से कितने माइनस करने हैं, यहाँ पे देखो 3 माइनस किए हैं तो यहाँ पे भी 3 माइनस करने हैं, ओ से 3 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, एल आ जाएगा।
फिर P से कितने माइनस करने हैं, 5 माइनस करने हैं, तो P 15 नंबर पे आता है। 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 11। 11 नंबर पे कौन सा आता है भाई, K आता है। ये देख लो 11 पे कौन सा आता है भाई, K आता है। और इसके बाद में Q 17 नंबर पे, और माइनस के 7 करने हैं, तो -7 किया तो 10 नंबर पे कौन आता है भाई, देख लो J आता है 10 नंबर पे। तो अपना सही आंसर क्या आ जाएगा, MLKJ। किस ऑप्शन में दे रखा है भाई, देखो देखें फटाक से, C ऑप्शन में अपना आंसर दे रखा है। तो C ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा MLK और J। यानी जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, उनके बीच में पहले वर्ड के बीच में -1, दूसरे के बीच में -3, और चौथे के बीच में -7, और तीसरे के बीच में -5 का अंतर है। इसी प्रकार से अपने पास में NOPQ का पूछा है, तो N कितने नंबर पे आता है भाई, 14 नंबर पे, -1 किया तो 13 नंबर पे M आता है, और O आता है आपके 15 नंबर पे। 15 में से -3 किया तो कितने हो गया, 12 नंबर पे कौन आता है, L आता है। और इसी प्रकार से P 16 नंबर पे आता है। 16 में से -5 किया तो कितने हो गए, 11 नंबर, तो 11 नंबर पे L आता है। वापस Q 17 नंबर पे आता है। 17 में से -7 किए तो 10 नंबर पे, और 10 नंबर पे अपना क्या आता है भाई, J आता है। तो इस प्रकार से अपना C ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है अपना, यदि x का अर्थ प्लस है, यानी x का अर्थ क्या है भाई, प्लस है, इसके बाद में z का अर्थ भाग है, y का अर्थ माइनस है, और इसी प्रकार से p का अर्थ गुणा है। तो अब अपने को पूछा है समीकरण का मान क्या होगा। समीकरण अपने पास में क्या है, 10p 2x 5y और आपके 5, और अपने को निकालना है राइट आंसर। तो इस प्रकार से पहले क्या है, 10 लिख दूं। P को अपन ने क्या माना है क्वेश्चन में, P को गुणा माना है। देख लो यहाँ पे गुणा दे रखा है, यानी P को गुणा मानना है, तो गुणा, फिर 2, इसके बाद में x को क्या माना है, इधर देखो देखें, x को माना है प्लस, x को क्या माना है भाई, प्लस माना है, तो यहाँ लिख दो प्लस, फिर लिख दो 5। y को क्या माना है क्वेश्चन में, माइनस माना है, तो यहाँ लिख दो माइनस, फिर लिख दो 5। अब अपने को इस समीकरण को किस प्रकार से सोल्व करना है, बोर्डमास के नियम से। बोर्डमास का नियम क्या होता है, सबसे पहले भाग को सोल्व किया जाता है, उसके बाद में गुणा को, उसके बाद में जोड़ को, और उसके बाद में बाकी को। इस प्रकार से समीकरण को सोल्व किया जाता है। सबसे पहले अगर गुणा की बात की जाए तो 10 को 2 से गुणा किया, 20 + 5 माइनस के 5, 20 में 5 जोड़ा 25, 25 - 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल 20 आ जाएगा। 20 अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे सवाल को सोल्व करना है। ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा वैसे सवाल में है नहीं। एक्स का अर्थ प्लस है, जेड का भाग है, वाई का माइनस है, पी का गुणा है। तो जिस प्रकार से अपने पास में पहले में पी है, इसकी जगह गुणा कर लेना है, एक्स की जगह प्लस कर देना है और वाई की जगह माइनस कर देना है, और उसके बाद में समीकरण को सोल्व कर लेना है। 100% आपके आंसर सही आएंगे। तो इसी के साथ छोटी सी उम्मीद आपसे भी रहती है। आज की क्लास इतनी ही। बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों, इस वीडियो को लाइक करें आप, और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी उम्मीद हमारी जो आपसे रहती है। इसी के साथ जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ अपन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।